नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 4 विषय गणित सत्र 2022-23। आइए अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं जो दी गई वर्कशीट हैं इन्हें हम कैसे हल करेंगे। आइए हम समझते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से आप इसके आगे के सभी अन्य विषय के ब्रिज कोर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, या इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 15 जिसमें दिया है जोड़ने की समझ। तो आइए अब हम जोड़ने की समझ समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसके माध्यम से ही हम अन्य सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप उदाहरण को अच्छे से समझ लें। दिया है, देखिए 642 में 278 का जोड़ दिया गया है। देखिए इस प्रकार से हम इसे जोड़ सकते हैं। इकाई के स्थान पर देखिए और दहाई के स्थान पर और सैकड़े के स्थान के आधार पर हम जोड़ सीखेंगे। इकाई के स्थान पर देखिए 2 धन 8 है बराबर 10। ठीक है, तो अब हम इस 10 को दहाई 10 अर्थात होता है एक दहाई। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर दहाई के स्थान पर जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पहले क्या है 4 अर्थात 40, तो 40 और ये 70 कितना हो गया। देखिए 7 और 4 12। ठीक है, और तो देखिए 7 और 4 11 और एक जो दाही थी ये कितने हो जाएगा 12, 7 और 5 12। ठीक है, देखिए मिसप्रिंट हो चुका था। तो हम यहाँ पर समझेंगे 40 और 70 11 और एक दहाई कितनी हो जाएगी 12 दाही अर्थात हम 120। इस प्रकार से इसे समझेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक सैकड़ा है, एक सैकड़े को हम यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 20 बचेगा। तो देखिए एक सैकड़ा 600 और एक 700, 700 और 200 900। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 900 धन 20 धन 0, इस प्रकार से आप यहाँ से जोड़ समझ सकते हैं, या सरल तरीके से भी हम इसे जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, 8 और 2 10 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 7 11 और 1 12 12 की 2 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 2 9 920। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। आप इसे भी इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद यह है, इसी के अंतर्गत अभ्यास दिया है, आप इसे समझते हैं। देखिए अब हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं 456 धन 687। तो हम देखेंगे इसे, यहाँ हमने समझाया है। इसी प्रकार से अन्य सवाल भी आप हल कर सकते हैं। देखिए 6 और 7 कितना होगा 13। देखिए तो अब यहाँ पर आ जाएगा 13 की 3, यहाँ का जो एक दहाई है यहाँ पर दहाई के स्थान पर चला जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, देखिए 50 और 10 कितना होगा 60, और ये 80 कितनी दहाई हो जाएंगी यहाँ पर 140 दहाई हो जाएंगी। और देखिए 140 में यहाँ पर 100 एक सैकड़ा है, तो एक सैकड़े को हम इधर ले जा लेंगे तो यहाँ बचेगा 40 दहाई। और अब हम सैकड़े को जोड़ेंगे तो एक सैकड़ा और ये 400 सैकड़े कितने हो जाएंगे 500 सैकड़े, और 600 कितने होंगे 1100 सैकड़े। तो ठीक है, इस प्रकार से हम 1100 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1143, यहाँ आंसर आ जाएगा। देखिए इसे हम आसान विधि से भी जोड़ सकते हैं। 6 और 7 कितना होगा 13, 13 की 3 हासिल का 1, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 और 1 14, 14 की 4 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11। तो इस प्रकार से 1143 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अन्य जो अभ्यास वाले जो सवाल दिए हैं इन्हें भी हल कर सकते हैं। जैसे 744 में हम 374 को जोड़ेंगे, तो आसान विधि से भी आप जोड़ सकते हैं और इस विधि से भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं, उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 4 और 4 8, 7 और 4 11 की 1 हासिल का 1। ठीक है, और एक सैकड़ा 7 और 1 8, 8 और 3 11। तो इसका जोड़ हो जाएगा 1118 या 1118 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 519 में हम 608 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 8 और 9 कितना होगा 17, 17 की 7 हासिल का 1, 1 और 0 1 और 1 2 हो जाएगा, और 5 और 6 11। तो 1127 इसका आंसर हो जाएगा। और अभ्यास 4 में दिया है, देखिए 304 में हम 406 को जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 10 की 0 हासिल का 1 0 और 0। देखिए यहाँ और 1 की 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 3 और 4 7, तो 710 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप साधारण विधि से भी संख्याओं के जो जोड़ हैं इन्हें आप कर सकते हैं। 3 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ आसानी से सीख सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है स्थानीय मान के आधार पर 999 तक की संख्याओं के मानों की तुलना आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस विधि के माध्यम से इस वर्कशीट क्रमांक 14 और 15 को भी आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें जोड़ की समझ आप सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसमें दिया है अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 16। देखिए बच्चों, हम इसके माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 15 और 16 को हम हल करेंगे, जिसमें दिया है देखिए अभ्यास पहला दिया है, इसमें भी जोड़ने की समझ है। अभ्यास पहला है, इसे यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है, इसको हम समझ लेते हैं। करीम ने बाज़ार से 470 रुपये का गेहूं और 280 रुपये का चना खरीदा, तो बताइए उसने बाज़ार से कितने रुपए की सामग्री खरीदी। तो दिया है गेहूं खरीदा 470 रुपये का, चना खरीदा 280 रुपये का। हम दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर कुल कितने रुपए कह रहा है, अर्थात हमें जोड़ना है। तो कुल यहाँ पर आ जाएगा 0 की 0, 8 और 7 कितना होगा 15, 15 की 5 हासिल का 1, 4 और हासिल का 1 कितना होगा 5, 5 और 2 7, 750 रुपये आंसर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः करीम ने कुल 750 रुपये की सामग्री खरीदी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सवाल के माध्यम से अन्य सवाल भी आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। अभ्यास 2 दिया है, रानी के पास 252 फूल हैं, सोहन के पास 146 फूल हैं, तो बताओ दोनों के पास कुल कितने मिलाकर कितने फूल हैं। तो देखिए रानी के पास फूल हैं 252 और सोहन के पास है 146, तो 252 में हम 146 जोड़ देंगे, तो देखिए कुल आ जाएगा हमारे पास 398 फूल। तो हम आंसर लिख देंगे, अतः दोनों के पास कुल मिलाकर 398 फूल हैं, ऐसा लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न, मरियम और सोमवती कंचे खेल रही हैं। मरियम के पास 286 कंचे हैं और सोमवती के पास 580 कंचे हैं, तो दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं। तो देखिए मरियम के पास कंचे हैं 286, सोमवती के पास है कंचे 580, हम दोनों का योग कर देंगे तो हमारे पास कुल आंसर आ जाएगा 866 कंचे। तो हम इसे आंसर में बता सकते हैं कि दोनों के पास कुल 866 कंचे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस वर्कशीट के सभी अभ्यास को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों, हमें वर्कशीट पूर्ण करने के लिए एक उदाहरण अवश्य दिया होता है, इसे आप अच्छे से समझ लें। इसके आधार पर आप सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हल करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 15 और 16 में जोड़ की समझ आसानी से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।